हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम सेशन 4 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 का सेल्फ मैनेजमेंट यूनिट है। जो सेशन 4 है हमारा सेल्फ रेगुलेशन, या फिर हम बोल देते हैं गोल्स एंड सेटिंग स्मार्ट गोल्स। गोल्स क्या होता है? सबसे पहले बात तो बच्चों, गोल्स का मतलब होता है कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। एक तो आपका मेन गोल रहता है कि मुझे अपनी लाइफ में डॉक्टर बनना है, किसी ने टीचर बनना है, किसी ने साइंटिस्ट बनना है ना। तो इस तरह से एक ये तो हो गया हमारी लाइफ का गोल। एक गोल होता है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्क दिया हो, आपका गोल है कि मुझे वो वर्क है वो इतने डेज़ में या इतने टाइम में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अ मैन वाज ट्रैवलिंग एंड स्टॉप्ड एट एन इंटरसेक्शन। ही आस्क्ड एन एल्डरली मैन, वेयर डिड दिस रोड टेकन मी। एक एग्जांपल दिया हो, जैसे इसमें एक आदमी है, वो ट्रैवलिंग कर रहा है, एक इंटरसेक्शन आता है बीच में, वहाँ रुककर वो एक बुजुर्ग आदमी से पूछता है, एल्डर मैन से, कि सर यहाँ पे ये रोड कहाँ जाएगी। द एल्डरली पर्सन आस्क्ड, वेयर डू यू वांट टू गो। वो उससे पूछता है आपको जाना कहाँ है। द मैन रिप्लाइड, वो आदमी बोलता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। द एल्डरली पीपल सेड, देन टेक एनी रोड। तो अगर आपको नहीं पता तो कोई भी रोड ले लो। बट डिफरेंस डज इट मेक, क्या मतलब हुआ इसका? हाउ टू इज़ दैट व्हेन वी डू नॉट नो वेयर वी गोइंग, एनी रोड विल टेक अस देयर। अगर हमें यही नहीं पता हमें कहाँ जाना है तो हम कोई भी रोड ले लें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, किसी भी रोड पे चले जाएं। सो इन लाइफ वी नीड टू हैव ए क्लियर विजन ऑफ व्हाट वी विल डू एंड वेयर वी वांट टू डू गो। मतलब हमारी लाइफ में सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या करना है और कहाँ जाना है। ठीक है, गोल सेटिंग इज़ वेरी इसेंशियल फैक्टर इन योर पर्सनल लाइफ। आपकी लाइफ में गोल सेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। The process of goal setting in your life helps you decide on how to live your life, where you want to be and how you want to be in your future. गोल सेटिंग से क्या हो जाता है, आपको कंफर्म हो जाता है कि आपको अपनी लाइफ में डिसाइड कर लेते हो आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, कहाँ पे जाना है, कैसे रहना है, अपने फ्यूचर में क्या करना है आपको। ठीक है, गोल्स को हम क्या बोल सकते हैं? गोल्स आर द ड्रीम्स विद अ डेडलाइन टू गेट देम। एक ड्रीम होता है जो आपने एक डेडलाइन बना लिया कि मुझे उसको लेना ही लेना है, उसको अचीव करना ही है। जैसे फॉर एग्जांपल है सेविंग पॉकेट मनी टू बाय ए फेवरेट मोबाइल फ़ोन बाय ए पर्टिकुलर डेट। आपका गोल है कि मुझे ना ये मोबाइल फ़ोन है, मुझे एक दिन इसको ख़रीदना ही है और इस टाइम तक मैं इसको ख़रीद लूँगा। तो आप क्या करोगे? हार्ड वर्क करोगे और कमाई करोगे और मनी जो आप अपने जमा करोगे। ठीक है, ताकि आप क्या करो, पर्टिकुलर टाइम जो आपने सोचा उस टाइम के अंदर आप वो फेवरेट मोबाइल अपना ख़रीद सको। तो आपने इसमें एक गोल बना लिया। अब गोल की सेटिंग कैसे करोगे? इट इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड लिस्टिंग योर गोल्स एंड देन प्लानिंग एंड हाउ टू अचीव दैम। सबसे पहले सोचो और लिस्ट बनाओ कि गोल को करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। प्लानिंग करो। गोल्स अलाउ यू टू सेपरेट और व्हाट्स इम्पोर्टेंट। गोल्स में आप ये चीज़ देखो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स यू टू फोकस ऑन द एंड रिजल्ट इंस्टेड ऑफ लेस इंपॉर्टेंट वर्क। तो इससे क्या होगा, आपको रिज़ल्ट मिलेगा कि कौन से वर्क हैं जो वो कम ज़रूरी हैं और कौन से हैं जो करने ज़रूरी हैं। दिस विल मेक यू सक्सेसफुल योर कैरियर एंड पर्सनल लाइफ। तो ये तो सिंपल एग्जांपल लिया है मोबाइल फ़ोन की, और भी कोई काम हो सकता है। तो आप अगर आप प्लानिंग करोगे तो जो मेन काम है वो पहले करोगे और जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट है वो बाद में करोगे। इससे क्या होगा, आप अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में हमेशा सक्सेस पाओगे। अब हाउ टू सेट गोल्स, गोल्स को सेट कैसे करते हैं? वी कैन यूज़ स्मार्ट मेथड टू सेट गोल्स। स्मार्ट मेथड को यूज़ करते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक, फिर मेज़रेबल, फिर ए से अचीवेबल, आर से रियलिस्टिक, टी से टाइम बाउंड। देखो स्मार्ट इसमें एक वर्ड लिया है और स्मार्ट वर्ड को इसने अलग अलग डेफिनेशंस में डिस्क्राइब किया है। ठीक है, कैसे? एस से स्पेसिफिक, एम से मेज़रेबल, ए से अचीवेबल, आर से रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक एंड क्लियर गोल आंसर 6 क्वेश्चंस। अगर आप एक स्पेसिफिक, अगर एक पर्टिकुलर अपने गोल बनाया तो 6 क्वेश्चन के आपको आंसर पता होने चाहिए। आपके गोल में क्या इन्वॉल्व है, आपको उसमें करना क्या है, कहाँ पे वो, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ पे वो फिनिश होगा, उसका यूज़ क्या रहेगा, मैं उसे कर किस लिए रहा हूँ। ठीक है, आई वुड लर्न टू, जैसे एक पहला गोल इसने जैसे एक स्पेसिफिक गोल बनाया, नोट ए स्पेसिफिक गोल, जैसे आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, उसने ये पर ये स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक गोल की बात करो तो मैं बोलूँ आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बाय जॉइनिंग कोचिंग क्लासेस, कि मैं कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करूँगा और वहाँ पे इंग्लिश में लर्न करूँगा, फ्लुएंटली बोलूँगी और एवरीडे जाऊँगा मैं। एंड इन 6 मंथ्स आई विल टेक पार्ट इन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। और 6 मंथ्स के बाद मैं ये
स्पीकिंग इंग्लिश कंप्लीट करके मैं डिबेट कंपटीशन में, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँगा। तो देखो उसने एक स्पेसिफिक गोल बना लिया, लेकिन पहले वाला जो था वो स्पेसिफिक गोल नहीं था, उसने ये बोला आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन नेक्स्ट में उसने ये बोला कि स्पीकिंग इंग्लिश करूँगा, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करूँगा, उसके लिए एवरीडे जाऊँगा मैं, और 6 मंथ के बाद मैं अपना इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँगा। तो ये हो गया स्पेसिफिक। नेक्स्ट है मेजरेबल। मेजरेबल गोल्स आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, हाउ मैनी एंड हाउ डू आई नो दैट आई हैव अचीव रिजल्ट। कैसे, कितना, कब, कैसे पता लगेगा कि मुझे रिज़ल्ट मिल गया है। नोट में जैसे मेजरेबल गोल नहीं है, आई वांट टू बी रिच, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, ये मेजरेबल नहीं है। लेकिन अगर मेजरेबल का एग्जांपल लेके चलो, आई वांट टू हैव 5 times मोर मनी देन वट आई हैव टूडे इन माई हैंड एट द एंड ऑफ दिस ईयर। कह रहा आप जितने मेरे पास पैसे हैं ना मेरे हाथ में, मैं इससे 5 times ज़्यादा मनी कमाना चाहता हूँ एक ही ईयर में। तो देखो मान लो उसके पास 1 लाख रुपीज़ है उसके हाथ में या भी अपने घर पे, वो कह रहा है कि इस 1 साल के अंदर मैं 5 लाख कमा के दिखाऊंगा, या 1 मंथ के अंदर मैं 5 लाख कमा के दिखाऊंगा। तो उसने फिक्स कर लिया, मेजरेबल गोल है ये, ठीक है। लेकिन नोट मेजरेबल में उसने मेजरेबल नहीं किया, बस उसने ये बोल दिया मैं तो अमीर बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट है अचीवेबल। अचीवेबल में क्या है, ब्रेकिंग डाउन बिग गोल्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स विल मेक द गोल अचीवेबल। अपने गोल को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर लो ताकि आप उसको ईजिली अचीव कर पाओ। जैसे बिगर गोल, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर इन माई स्कूल, ठीक है, मैं अपने स्कूल में टीचर बनना चाहता हूँ। अब ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर गोल्स, अगर आप उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करोगे, क्या करोगे, पहले मैं सेकेंडरी की पढ़ाई कंप्लीट करूँगा, मतलब 12th करूँगा, फिर मैं ग्रेजुएशन करूँगा, फिर मैं बीएड करूँगा, फिर मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँगा। तो इसने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, उसके बाद वो टीचर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रियलिस्टिक। अ रियलिस्टिक गोल वुड बी समथिंग दैट वी वांट टू अचीव एंड कैन वर्क टुवर्ड्स। जो अचीव कर पा रहे हो और जिसके अकॉर्डिंग आप काम भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल है, अनरियलिस्टिक एग्जांपल दिए कि जो अनरियलिस्टिक है, रियलिस्टिक नहीं है। आई विल रीड माई एंटायर ईयर सिलेबस इन 1 day एंड सेट गुड मार्क्स। एक दिन में कोई कैसे एंटायर सिलेबस पढ़ सकता है सभी सब्जेक्ट्स का, कोई भी नहीं पढ़ सकता। अगर दिन रात भी पढ़ेगा तब भी नहीं कर सकता, तो ये तो अनरियलिस्टिक है। लेकिन उसने एक रियलिस्टिक गोल बनाया कि आई स्पेंड 3 hours एवरी डे ऑफ द ईयर आफ्टर स्कूल टू रिसीव माई सब्जेक्ट्स टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। कि मैं रोज़ 3 घंटे लगाऊंगा और अपना सारा सब्जेक्ट्स है वो रिवाइज़ करूँगा और अच्छे मार्क्स लूँगा एग्ज़ाम में। तो ये रियलिस्टिक है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम बाउंड। अ स्मार्ट गोल शुड हैव ए टाइम फ्रेम बाय व्हेन द गोल नीड्स टू बी अचीव। टाइम बाउंड जरूर होना चाहिए, टाइम फिक्स करना चाहिए, जिससे हमें गोल मिल जाए, एक डेडलाइन मिल जाए कि हमने इस टाइम के अंदर उसको अचीव करना है। इससे क्या होगा, ये हमें एनकरेज करेगा इसको कंप्लीट करने का, कि जैसे हाँ मैंने तो अगर 1 महीना सोचा था कि 28 days हो चुके हैं, यहाँ पे तो मेरे पास 2 days ही है, मुझे इसे कंप्लीट करना ही करना है। जैसे अब इसमें एग्जांपल दे रखा है कि टाइम बाउंड जो नहीं है, आई वांट टू लूज़ 10 kg समडे, मैं एक दिन 10 किलो वेट ज़रूर कम करूँगा, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन नेक्स्ट उसमें एक टाइम बाउंड गोल बनाया, आई वांट टू लूज़ 10 kg इन द 6 months, मैं नेक्स्ट 6 months में अपने 10 kg वेट लूज़ करके ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब उसमें इसने टाइम बाउंड कर लिया कि 6 months में मैंने ये 10 kg लूज़ करना ही करना है। तो ये तो था बच्चों हमारा सेशन जो आपका 4 सेल्फ रेगुलेशन, मतलब गोल सेटिंग, आप गोल सेटिंग कैसे करते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।